बहुत सर्दी हो रही है। शाम के टाइम पे नहाना भाई बहुत मुश्किल काम है। और अभी जो है ठंडा टाइम हो चुका है और पानी जो है ना बहुत ठंडा है। सही है। तो पानी ठंडे होने की वजह से ना मुझे लग गई हैं बहुत ज़्यादा छींकें। सही है। तो ना अभी मुझे पाँव में भी बहुत शदीद दर्द हो रहा है। यहाँ देख सकते हो आप, अंधेरा हो रहा है। ठीक है। देखो। लोग और आज का ब्लॉग यहीं से शुरू हो जाता है। तो मैं नहा चुकी हूँ। और नहाने से पहले कुछ लोग जो है सिर्फ कपड़े निकालते हैं और नहाने के लिए जाते हैं, तैयार व्यार होने का सोचते हैं। और हम नहाने से पहले जो है बाहर का जो कमरे का वाइपर होता है वो लगाते हैं। वॉशरूम की चीज़ें सेट करते हैं, बेड को समेटते हैं ताकि जब बाहर निकले तो बम ना फटाओ। सही है। तो हमारी रूटीन जो होती है वो ऐसी होती है। ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। सही है। और बस मैं नहा ली हूँ और अब पढ़ते हैं नमाज। नमाज के बाद जो है हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बना लिया दुपट्टा। ठीक है। ये देखो। और अब हम पढ़ेंगे नमाज। और यहाँ पे अंधेरा हो रहा है जिसकी वजह से जो है ना, मतलब आप लोग को थोड़ा ब्लर ब्लर कैमरा दिख रहा होगा। सही है। और आवाज़ भी मेरी इसी वजह से जो है आप लोगों को कम सुनाई देती है, क्योंकि अभी तक इसका ब्लूटूथ वाला जो माइक है वो अटैच नहीं हुआ। चलो भाई। तो नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दोबारा से जो है कैमरा ऑन करती हूँ। तो नमाज़ पढ़ ली है और अब बहुत सारी दुआएं भी मांगी हैं अल्लाह से। और आप सब लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआ मांगी मैंने। सही है। और किस किस को क्या क्या दुआ जो है, वैसे तो सब लोग अपने अपने लिए खुद ही दुआ मांगते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि हमारे लिए भी दुआ करना। तो अगर आप लोगों के लिए भी कोई दुआ है तो मुझे बताइएगा। जब भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ तो इतनी जल्दी दुआ पूरी हो जाती है। ठीक है। तो दुआ मांगी मैंने अल्लाह ताला से बहुत सारी। और अब मैं बनाऊंगी जो है वीडियो दूसरे वाले चैनल के लिए, और फिर व्लॉग को जो है रात तक वीडियो जो भी होगा वो मैं बनाती रहूँगी। और जो है रात में पूरा व्लॉग जब कंप्लीट हो जाएगा उसे जो एडिट होगा वो करके अपलोड कर दूँगी। ठीक है। हो गया टाइम तकरीबन, मैंने ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली। ईशा की नमाज़ जो है वो हो चुकी है। सही है। और अब मैं किचन में आई हूँ, मुझे खाना बनाना था। और एक बहुत ज़्यादा जो है सैड न्यूज़ ये है कि हमारे ख़ानदान में जो है किसी हमारे रिश्तेदार हैं उनका इंतकाल हो गया। सही है। लेकिन अचानक से ही खबर आई है कि उनका इंतकाल हो गया। और अभी हमारा जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अचानक से शायद वो अभी ही उनकी तदफीन कर दें। ठीक है। तो मैं काम वगैरह निपटा रही हूँ, अगर जाना पड़ गया तो जो भी काम वगैरह है वो हुआ होगा। खाना बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैस जो है वो चली जाती है 10 बजे, तो फिर बाहर का खाना तो बिल्कुल भी जो है खाया नहीं जाता। तो अगर हुआ तो फिर मैं मतलब जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी फ़ौरन से। भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो जो है इस दुनिया से चले जाते हैं। और जब वो ज़िंदा होते हैं तब होता क्या है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब कोई इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा होता। और जब वो लोग चले जाते हैं तो फिर लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं लोगों के लिए, उसके बाद फिर सब कुछ वैसे ही हो जाता है। मतलब कि ऐसी ज़िंदगी है ना यार, ये छोटी सी ज़िंदगी है जो हमें लगती है कि बहुत बड़ी है। हमें शैतान जो है ना, मुझे लगता है कि हमें शैतान ये बोलता है कि अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम लोगों को बहुत जीना है। और हमारे दिमागों में यही बात बैठी रहती है कि हमें बहुत ज़्यादा जीना है और हमें बहुत कुछ करना है इस दुनिया में रह के। मतलब हमें ऐसा फ़ील होता है, आपको लोगों को भी ऐसा फ़ील होता होगा, है ना। लेकिन क्या होता है कि हम इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। अब उनका इंतकाल हो गया तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका इंतकाल हुआ है। और पता नहीं हमारा भी नंबर आ जाएगा, हम भी किसी दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। और बहुत जल्दी ही जो है इंसान इस दुनिया से चला जाता है।
बस हमारी सोच होती है कि हम यहाँ टिकें। तो खैर ये तो मैं आपसे अपनी एक बात शेयर कर रही हूँ कि ऐसा है और हमारे ख़ानदान में इंतकाल हो गया और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो है ना वो सब मतलब कांटेक्ट कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ काम वाम निपटा रही हूँ जल्दी से, क्योंकि फिर मुझे भी जाना होगा। ठीक है, तो सब आपस में बात करें। तकरीबन 9 बजे का टाइम है, ये सही है। और यार मतलब कि हो सकता है कि अभी हम ना जाएं, क्योंकि उनका जो है मैसेज आया है, पता नहीं उनकी कॉल पे बात हुई है ये कि आज शायद उनको अभी तदफीन उनकी नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग कब्रिस्तान गए हैं अभी। और कब्रिस्तान गए तो कब्रिस्तान पे शायद अभी कब्र वगैरह का इंतज़ाम नहीं हुआ, इसलिए अभी तदफीन नहीं होगी। अब हो सकता है कि सुबह ही सब जमा हो और सुबह ही जो है ना सब मिलें, मतलब आपस में एक दूसरे से। सही है, और सुबह ही जो है ना सब मिलें आपस में एक दूसरे से। और जाहिर सी बात है सुबह ही जाना होगा, क्योंकि इतनी रात हो रही है। तकरीबन 9 बजे का टाइम है और बहुत दूर दूर भी लोग रहते हैं। कोई मली की तरफ रहता है, कोई लांडी में रहता है, कोई जो है ये जो नॉर्थ वाला एरिया वहाँ रहता है। तो जो वहाँ से रहते हैं तो वो लोग तो करीब करीब जो है मतलब चले जाएंगे। लेकिन जो लोग दूर रहते हैं, जैसे जैसे कोरंगी में, जैसे काफ़ी दूर दूर, तो वो उन लोगों का जाना बहुत मुश्किल है। सही है, तो इस वजह से शायद अभी तदफीन नहीं हो, क्योंकि ईशा की नमाज़ का टाइम ख़त्म हो चुका है। और ईशा की कहते हैं ना, ईशा की नमाज़ हो या ज़ोहर की नमाज़ हो, जिसकी भी नमाज़ हो, नमाज में जो है तदफीन करते हैं, जो भी नमाज़ हो। तो ये है, हो सकता है कि अब उनको फजर की नमाज़ में दफनाए या ज़ोहर की नमाज़ में जो है उनको दफनाए। बिल्कुल आप लोगों को साथ साथ जो है ना जो भी इंफॉर्मेशन मतलब है वो दे देती हूँ। तो ये हुआ। खैर अब मैं जाऊँगी किचन में और मुझे फिर रोटियाँ बनानी होंगी। एक तो इसका कैमरा जो है ना इतना ब्लर हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है, ये समझ में नहीं आता। कभी कभी बिल्कुल सही चलता है और लाइट की वजह से होता होगा, शायद हो सकता है कि देखो अब क्या होता है। और चाय मुझे बनानी थी, लेकिन मैंने जब देखा तो आज इत्तेफाक से पहली बार ऐसा हुआ कि चाय के लिए जो है दूध नहीं है घर में। मतलब चाय बनानी थी और चाय के लिए घर में दूध नहीं है, वरना हमेशा इतना सारा दूध रखा होता है और मैं चाय नहीं पीती। लेकिन आज मुझे एकदम से ये बात सुन के और सबके मैसेजेस भी आ रहे, मालूम करके सुन के सैड सैड फीलिंग हो रही थी। और मैं लास्ट टाइम उनसे कब मिली थी, मैं मिली थी हमारे ख़ानदान में एक शादी थी, तो उनसे मैं जब मिली थी और ना शादी में मिली थी, बस उसके अलावा मैं उनसे नहीं मिली एक भी बार। वो अंकल हैं, मतलब हमारे मेरे मामू हैं, मतलब मेरे दूर के मामू हैं। जैसे एक होता है ना मतलब अम्मी के भाई, तो वो नहीं है, वो दूर के, जैसे अम्मी के कज़न है, तो वो मेरे मामू हैं इस लिहाज से। सही है, आलू जो है बन गए हैं और ये बहुत जल्दी बन गए थे। उसका मैं छोला हल्का कर देती हूँ। इतना ब्लैक क्यों आ रहा है यार, देखो अच्छे लग रहे हैं ना। इसमें मैंने सिर्फ ज़ीरा, साबुत मिर्चें और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं बस। और हल्की सी हल्दी, मतलब तेल में ज़ीरा, साबुत मिर्चें, हरी मिर्च डाल के हल्की सी हल्दी ऐड कर दो बस। और अब इसको जो है मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ, मतलब रोटी बनाऊँगी। और उसके बाद जो है ये आलू चटनी बना ली है, कल जो बनाई थी वही है। और साथ में सलाद वगैरह बना लूँगी, खीरा वगैरह काटूँगी। सही है, ये रहा आटा। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग। ये देख सकते हो आप लोग। और ना पेड़े बना रहे, मतलब बना रही हूँ मैं। और ज़्यादा रोटियाँ तो बनेंगी नहीं, थोड़ी सी ही बनती हैं। ठीक है, इसको गोल गोल ऐसे 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 घुमाना होता है। सही है, तो यहाँ मैं सारे पेड़े रख लूँगी। ये देखें, ये देखें, इस पर आटा लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ठीक है।
सही है, ये रहा बेलन। सही है, और मैं इसको यहाँ करती हूँ और इससे ऐसे ऐसे बनाऊंगी। देखो मैंने बनाए पकोड़े, कितने मजे के लग रहे हैं ना ये, अल्लाह ताला। ये देखें, ये देखो, ये है इसके साथ चटनी। पानी डालना है इसमें। थोड़ी सी चटनी इसमें मिला देते हैं। वो उठा के लिया चाट मसाला, थोड़ा सा कम है। तो मैंने बना लिए थे पकोड़े, क्योंकि रात का टाइम था, लेकिन फिर भी इतनी शदीद भूख लग रही थी। सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था और रात में दोपहर में खाना भी ठीक से नहीं खाया था, तो इसीलिए जो है मैंने सोचा चलो आलू इतने सिंपल सिंपल हो जाएंगे और खाए भी नहीं जाएंगे, तो मैंने साथ में पकोड़े बनाए और फिर जो है खाना खाया। और ये बहुत मज़े के लगते हैं, वो जो चटनी पकोड़े और उसके साथ रोटी, तो बस वो एंड हो जाता है। पता नहीं आप लोगों को अच्छे लगते नहीं लगते, तो अगर लगते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। सही है, अच्छा जी। तो फिर उसके बाद जो है इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। उसके बाद फिर जो है मैं बैठी और फिर मुझे जो है पानी की याद आने लगी। मुझे ये भी याद आया कि अरे भाई व्लॉग भी तो जो है कंप्लीट करना है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो और फिर उसके बाद उसको एडिट कर दूँ, एडिट करके अपलोड कर दूँ, क्योंकि कल आप लोग व्लॉग देखेंगे और हो सकता है कि मतलब आप लोग इंतज़ार भी करते हो। सही है, तो बस ये है कि मैं जो है जाग रही थी और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं रात भर जागती रही। फिर से वही वाली रूटीन हो गई है कि मुझे नींद ही नहीं आती है और मैं जाग रही होती हूँ और बड़ी मुश्किल से सुबह में जाके नींद आती है और फिर जाके मैं सोती हूँ। लोग देख सकते हो आँखें कैसी रेड में टुन हो रही हैं और मुझे कपड़े चेंज करने थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं। फिर मुझे ये टी शर्ट हाथ लग गई, मैंने कहा चलो भैया आज इसकी बारी है तो पहन लो इसको और लुढ़क जाओ, सो जाओ और बस। तो बस फिर मैंने जो है ये पहना और बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, घर भी बहुत ज़्यादा फैल गया था, लेकिन कुछ कुछ सिमट गया था और सही है, कपड़े वगैरह भी धुल गए थे। जो है सोना था और मैं नहीं सोई और अब मैं सोऊंगी और मैं सुबह उठूंगी और कब उठूंगी कुछ नहीं पता, ठीक है। और साथ में मुझे करनी है एक्सरसाइज और वो मैंने की नहीं है, तो एक्सरसाइज जो होगी वो अब होगी कल। ठीक है, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। हो सकता है कि ये व्लॉग बहुत छोटा हो और क्योंकि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मैं कहीं गई भी नहीं हूँ और घर में ही हूँ। अब सुबह हमें जाना है, जो उनका इंतकाल हुआ है वहाँ, तो सुबह मैं वहाँ पे तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो ये जो वाली वीडियो होगी ये मैं